मैं सबसे पहले तो आज ये अभियान जिसका यहाँ पर हम सब लोगों ने शुभारंभ किया है, मैं आप सभी को बधाई देता हूँ कि जो पार्टी हमारी तिल तिल से जुड़कर आज केवल हिंदुस्तान की नहीं बल्कि आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। आज हमें गर्व होना चाहिए कि हम ऐसी पार्टी में काम करते हैं जो पार्टी पूरी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। मैं आप सबको बधाई देता हूं कि आप इस पार्टी के एक परिवार के अंग हैं। आज बड़ा सुंदर अवसर है, आज बड़ा दिन भी बड़ा अच्छा है। आज के दिन रामनवमी भी है। मैं आप सभी को रामनवमी पर्व की भी आप सभी को मैं बधाई देता हूं। आज जहां दुनिया के और भारत के जितने भी राजनीतिक दल हैं, वो सारे के सारे राजनीतिक दल कहीं व्यक्तिवाद पर चल रहे हैं, कहीं परिवारवाद पर चल रहे हैं। उनमें होड़ लगी हुई है कि परिवार के बीच में से कौन आगे आकर नेतृत्व करेगा। दूसरी तरफ हमारी पार्टी केवल और केवल विचार पर चल रही है और हमारी पार्टी का सिद्धांत है, हमारा विचार है कि देश प्रथम, संगठन द्वितीय और व्यक्ति अंतिम का सिद्धांत है। यानी कि देश से बड़ा कोई नहीं है। चाहे हम आज के इस अवसर पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने भारत के अंदर धारा 370 को समाप्त करने के लिए अपने प्राणों का बलिदान कश्मीर में जाकर कर दिया, चाहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिन्होंने समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक शासन पहुंचना चाहिए, सरकार पहुंचनी चाहिए, व्यवस्थाएं पहुंचनी चाहिए, उसको लेकर उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिन तक लगातार संघर्ष किया। या चाहे हम उनको याद करते हैं जिनके कारण से उत्तराखंड राज्य हमको प्राप्त हुआ, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्होंने देश के अंदर देश की आज़ादी के बाद से लेकर जितने भी युद्ध हुए, सारे युद्धों में हमारी सेना जीतती रही। अधिकांश युद्ध हमारी सेना ने अदम्य साहस और वीरता के बल पर लगातार जीतने का काम किया। और दूसरी तरफ जब ये समझौतों की मेजों पर हम बैठते थे, जब समझौतों की बात होती थी, तो सेना के द्वारा जीते हुए सारे के सारे युद्ध टेबल पर हार दिए जाते थे। और अटल जी के समय में जब कारगिल का युद्ध हुआ, आप सबको याद होगा, कारगिल का युद्ध ऐसा युद्ध था जो हमारी सेना ने युद्ध के मैदान पर भी जीता और टेबल पर बैठकर भी हमारे देश के जो रणनीतिकार थे उस समय के नेतृत्वकर्ता थे, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में हमने जीता। उनके समय में हमको परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र होने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐसे अनेकों कार्य जो लगातार देश आराधना के क्रम में आगे बढ़ते रहे। दूसरी तरफ आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, चाहे वो डोकलाम की घटना हो, चाहे सियाचिन की घटना हो, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो, हर क्षेत्र में आज देश का मान सम्मान, स्वाभिमान पूरी दुनिया के अंदर अगर बढ़ाने का काम किसी ने किया है तो भारत मां के लाल नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। भाइयों बहनों, बहुत सारी योजनाओं की चर्चा यहाँ पर अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मदन कौशिक जी ने करी और हमारे संगठन मंत्री जी ने हमारे सामने जितने कार्यक्रम चल रहे हैं आगामी, उन सभी कार्यक्रमों की चर्चा करी है। देश के अंदर आज एक के बाद एक जितने भी अभियान चले हैं, वो अभियान केवल हिंदुस्तान के ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े अभियानों में से एक है। आज हम अगर आयुष्मान भारत योजना की बात करें तो उत्तराखंड के अंदर 5 लाख लोगों से भी ज्यादा लोगों को अभी तक सीधे सीधे लाभ पहुंचाने का काम या उनको सहायता का काम इस योजना के माध्यम से अभी तक हो चुका है। अगर हम गरीब कल्याण अन्न योजना की बात करें, जिसके बारे में अजय जी ने यहाँ से चर्चा करी है,
ये योजना कितनी महत्वपूर्ण योजना है, हम सभी को ध्यान में आना चाहिए कि जब देश के अंदर कोरोना महामारी चारों तरफ से फैली हुई थी, एक संकट व्याप्त हो गया था कि कैसे 2 जून की रोटी चलेगी, कैसे ऐसे जो मजदूरी करने वाले हैं, छोटा छोटा काम करने वाले हैं, रिक्शा चलाने वाले हैं, तांगा चलाने वाले हैं, ठेली चलाने वाले हैं, या छोटी सी दुकान चलाने वाले हैं, या मजदूरी करने वाले हैं, उनके घर में कैसे भोजन आएगा, कैसे वो अन्न उनके घर में पहुंचेगा, इस बात की चिंता सर्वत्र हो रही थी। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण अन्न योजना चलाई और उस अन्न योजना के माध्यम से ये सुनिश्चित किया गया कि प्रत्येक यूनिट 5 किलो राशन देने का काम हमारी सरकार करेगी। और उस काम 2020 में भी चला, 2021 में भी चला और 2022 में भी सितंबर माह तक इसको जारी कर दिया गया है। मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करना चाहता हूं कि पूरे देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को इस योजना का सीधे सीधे लाभ देने का काम इस योजना के माध्यम से हुआ है। वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड के अंदर 60 लाख लोगों तक सीधे सीधे इस योजना के माध्यम से अन्न पहुंचाने का काम हो रहा है। भाइयों बहनों, इसी प्रकार से आज जब दूसरे राजनीतिक दल जिन्होंने देश के अंदर आजादी के बाद से लेकर अब तक लगातार 60 वर्षों तक इस देश के अंदर शासन किया है, इस देश की सत्ता को चलाने का काम किया है, उन्होंने कभी भी किसी गरीब आदमी की चिंता नहीं करी है। आज वो तमाम प्रकार की बातें करते हैं। जब देश हमारा 2-2 मोर्चों पर लड़ रहा हो, चाहे पाकिस्तान का मोर्चा हो, चाहे सियाचिन पर डोकलाम या सियाचिन का मोर्चा हो, हर मोर्चे पर आज हमारी देश की सेना मुस्तैदी से पूरे मनोबल के साथ काम कर रही है। उसके बाद बीच में कोरोना जैसी महामारी हमारे बीच में आ गई, लेकिन उसके बाद भी देश के अंदर कोई काम रुका नहीं है। सारे काम अनवरत रूप से चल रहे हैं, सारी योजनाएं चल रही हैं, देश का विकास चल रहा है। ये काम अगर संभव हुआ है तो केवल और केवल नेतृत्व के कारण संभव हुआ है, जो आज हमको माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिला हुआ है। भाइयों बहनों, चाहे हम आज वैक्सीनेशन की बात करें, वैक्सीनेशन भी आज जो हमारे देश के अंदर चल रहा है वो दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन चल रहा है। एक वैक्सीन की कीमत 1700 रुपए होती है। 1700 रुपए होती है धंधा। अगर वैक्सीन खरीदी जाए तो कितने की मिलेगी? तो उस वैक्सीन के एक वैक्सीन मुफ्त में लगाई गई, दूसरी वैक्सीन भी मुफ्त में लगाई गई और तीसरी वैक्सीन अब जो बूस्टर डोज के रूप में लगाई जाएगी 18 साल से ऊपर वालों को, सभी को बूस्टर डोज लगाई जा रही है। वो तीसरी डोज भी मुफ्त में लगाई जा रही है। 15 साल से 18 साल के आयु वालों को भी पूरी तरह से डोज लगाई जा चुकी है। ऐसे अनेकों कार्य आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चल रहे हैं। मैं आज आपको बधाई देना चाहता हूं। यहाँ पर विनोद दा हमारे बता रहे थे अभी कि ये वह स्थान है जहां से इस विधानसभा क्षेत्र के पूरे कार्यकर्ताओं का एक संगठन यहाँ से तैयार होके, यहाँ से उनके अंदर ऊर्जा का, उत्साह का जो संचार होता था, उस संचार ने यहाँ पर कमल खिलाने का काम किया है। मैं आप सभी को बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि पहली बार उत्तराखंड के अंदर एक मिथक टूटा है। उत्तराखंड के अंदर 2/3 बहुमत की सरकार हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो यहाँ के लिए कार्यक्रम दिए, जो यहाँ के लिए काम किए, उन सब पर उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने अपना आशीर्वाद दिया है, अपना समर्थन दिया है, अपनी मोहर लगाई है और मिथक तोड़कर लगातार दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम किया है। हम लोगों ने भी तय किया है कि हमने जो आपके साथ आम जनता, सामान्य जनता के बीच में जाकर जो हमने वायदे किए हैं या जो हमने अपने घोषणा के रूप में कही है या संकल्प के रूप में जो भी संकल्प हमने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने रखे हैं, वो सारे के सारे संकल्प हम एक एक करके धरातल पर उतारेंगे, उन सभी को हम पूरा करेंगे।
उसके क्रम में मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि आज 12 फरवरी 2022 को चुनाव से ठीक 2 दिन पहले उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में अपना संकल्प प्रस्तुत किया था। हमने कहा था कि उत्तराखंड देवभूमि है। उत्तराखंड के हर परिवार से कोई न कोई सेना के अंदर है, कोई अर्धसैनिक बलों में है, कोई सेना में है, किसी के घर से बेटा है, बेटी है, चाचा है, पिता है, मामा है, भांजे हैं, कोई न कोई देश के किसी न किसी कोने में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हमारा राज्य धर्म और अध्यात्म का केंद्र है। देवभूमि उत्तराखंड है। यहाँ की अपनी संस्कृति है, हमारा यहाँ का अपना प्राकृतिक वातावरण है। इसके साथ साथ हमारा राज्य 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ राज्य है। तो उत्तराखंड के अंदर एक अपना अलग कानून होना चाहिए, यानी कि सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। किसी पर पंथ मजहब के आधार पर, धर्म के आधार पर किसी के लिए कोई भेदभाव की बात नहीं होनी चाहिए। जो भी उत्तराखंड के अंदर रहता है उन सभी के लिए एक कानून होना चाहिए। और ये हमने संकल्प लिया था कि पहली हमारी जब भी भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार के शपथ ग्रहण होते ही हम इस कानून को लागू करेंगे और इस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। मुझे आप सबको बताते हुए खुशी है कि हमने पहली कैबिनेट की जो बैठक करी है, पहली कैबिनेट की बैठक में हमने सर्वसम्मति से ये कैबिनेट का नोट पूरी तरह से पारित कर दिया है, जिसमें हम एक कमेटी बनाने वाले हैं और वो उच्च स्तरीय कमेटी सारे बिंदुओं का अध्ययन करेगी। उसमें स्टेक होल्डर्स होंगे, विधि विशेषज्ञ होंगे, समाज के क्षेत्र में जिनका लंबा अनुभव होगा। हम उन सभी को मिलाकर जो कमेटी बनाने वाले हैं, वो कमेटी एक ड्राफ्ट तैयार करेगी